सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 17 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मकड़ियों की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सही उत्तर होगा ग्रेटा थनबर्ग। तो स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता है ये ग्रेटा थनबर्ग और अभी इन्हीं के ऊपर हाल ही में खोजी गई मकड़ी की एक नई प्रजाति का नाम रखा गया है। अच्छा, नाम क्या रखा है? थनबर्ग जीन नोव। क्या नाम रखा है? थनबर्ग जीन नोव। इसकी खोज की थी जर्मन के एक मानव विज्ञानी है पीटर जैगर, उन्होंने। और ग्रेटा थनबर्ग से आपको क्या याद आता है? 2020 का नोबेल पीस प्राइज के लिए इनको नॉमिनेट किया गया था पर इनको मिला नहीं था। और यहीं से आपके लिए एक प्रश्न तैयार हो जाता है, 2020 का नोबेल पीस प्राइज किसको मिला था, ये आपको बताना है। और अभी टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में भी चुना था ग्रेटा थनबर्ग को। अच्छा, डेली अगर आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे तो आपको इस प्रश्न से कुछ याद आया होगा। अभी कुछ समय पहले ही एक स्नेल, जिसको हिंदी में घोंगा बोलते हैं, उसका नाम भी इनके नाम पे रखा गया था, ग्रेटा थनबर्ग के नाम पे। क्या नाम रखा था? क्रास्पेडोट्रोपिस ग्रेटा थनबर्ग। क्या नाम था? क्रास्पेडोट्रोपिस ग्रेटा थनबर्ग। और उससे कुछ समय पहले एक कीट यानी कीड़े का नाम भी रखा था इनके नाम पे ऊपर। और क्या नाम रखा था? नेलोपटोड्स ग्रेटी। नेलोपटोड्स ग्रेटी रखा था। और नाम रखने की बात आ रही है तो आपको एक नाम और याद आएगा, सचिन तेंदुलकर। हमारे सचिन तेंदुलकर, इनके ऊपर एक मकड़ी की जो नई प्रजाति खोजी गई थी उसका नाम रखा था सचिन तेंदुलकर के ऊपर। क्या नाम रखा था? मारेंगो सचिन तेंदुलकर। और वैसे ये पॉइंट मैं आपको कई बार बता चुका हूँ स्टैटिक पॉइंट में। अगर आप डेली हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे तो आपको याद आ गया होगा। बाकी दिया मिर्जा की बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर, सद्भावना राजदूत हैं ये। और 2022 तक अभी इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। एम नेत्रा की बात करेंगे, तमिलनाडु की है ये। और अभी इन्हें UNADAP ने गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर बनाया था। UNADAP मतलब यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में सिडबी के नए निदेशक डायरेक्टर के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा देवेंद्र कुमार सिंह को। तो अभी वित्त मंत्रालय ने देवेंद्र कुमार सिंह को सिडबी में नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ये किनका स्थान लेंगे? तो ये राम मोहन मिश्रा की जगह लेंगे। बाकी अंशुमान शर्मा की बात करेंगे, कल ही पढ़ा था, IDBI बैंक के डायरेक्टर बने ये। और मनोज आहूजा ये CBSE के अध्यक्ष बने थे। और जानवी फूकन फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी। अब इस प्रश्न में सिडबी की बात हुई है तो सिडबी मतलब क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1990 में हुई। हेडक्वार्टर इसका लखनऊ यूपी में है और इसके CMD है मोहम्मद मुस्तफा। बढ़ते आगे। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किसने क्वालिटी NZ कुलिनरी कप 2020 जीता है? तो आंसर होगा अंगद सिंह राणा ने। ये शेफ हैं, शेफ समझते हैं ना आप, जो खाना वगैरह बनाते हैं। अंगद सिंह राणा इनका नाम है। और अभी इन्होंने क्वालिटी NZ मतलब न्यूजीलैंड, क्वालिटी NZ कुलिनरी कप 2020 जीत लिया है। ये अवार्ड भारत में आयोजित न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल शेफ प्रतियोगिता क्वालिटी NZ कुलिनरी कप है। तो इनका नाम याद रखना, अंगद सिंह राणा। बाकी रतनलाल बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 इन्होंने जीता था। ये प्रश्न आपके डेफिनेटली आएगा एग्जाम में, याद रख लेना, लिख लेना इसको। कृतिका पांडे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता था इन्होंने। और मधु माधवी इंग्लैंड के जेम्स वॉट पुरस्कार के लिए इनको चुना गया था। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में ऑपरेशन डेजर्ट चेज किसके द्वारा शुरू किया गया? तो आंसर होगा राजस्थान सरकार के द्वारा। तो वैसे तो डेजर्ट से ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, राजस्थान होगा। अब इसमें क्या है, तो जो पाकिस्तान चाइना वगैरह के जो गुप्तचर हैं, जो स्पाई हैं, जो राजस्थान में छुपे हुए हैं, उनको पकड़ेगी वहां की पुलिस। और यहीं से आपको एक करंट की न्यूज भी बताता हूँ। अभी इसी ऑपरेशन के थ्रू 2 रक्षा कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। वो क्या कर रहे थे? वो ISI को जानकारी दे रहे थे यहाँ की। अब बात राजस्थान की है तो ये रहा मैप में राजस्थान। कैपिटल इसकी जयपुर है। जयपुर को ही पिंक सिटी बोलते हैं। और अभी जयपुर के परकोटे को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्र। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी इनलैंड अंतरदेशीय सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है? तो सांबर लेक है, जो कि राजस्थान में है।
अच्छा, कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। अभी राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए थे। उसके अलावा आयु एवं सेहत साथी एप्लीकेशन लॉन्च की थी। एक राजकोप सिटीजन एप्लीकेशन भी लॉन्च की थी और बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। उसके अलावा राज कौशल पोर्टल भी इन्होंने लॉन्च किया था ताकि श्रमिकों को आसानी से रोजगार मिल सके। और कोरोना के कारण पूरी तरह से लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य यही था आपका राजस्थान। और जो आपके लोकसभा अध्यक्ष हैं 17वें नंबर के ओम बिरला जी, वो यहीं से हैं, राजस्थान से। और अभी ओम बिरला जी ने यहीं राजस्थान के कोटा में सुपोषित माँ अभियान भी लॉन्च किया था। बाकी राजस्थान का जो राजकीय पशु है वो 2 है, देखो, चिंकारा है और ऊंट भी है। पक्षी है गोडावन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे आप बोलते हो, पुष्प है रोहिड़ा का, वृक्ष है खेजड़ी का। राजस्थान में मुख्य रूप से 3 टाइगर रिजर्व आपको मिलेंगे, सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स। ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसने एमएसएमई सेक्टर्स के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की है? तो आंसर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक ने। तो अभी एयरटेल पेमेंट बैंक ने एमएसएमई सेक्टर्स के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सर्विस शुरू की है। आपको बता दूं, भारत में एमएसएमई सेक्टर्स में 6 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स है और भारत की जीडीपी में इनकी 29% की हिस्सेदारी है। तो इस सर्विस के जरिए जो एमएसएमईज होती हैं वो अपने कर्मचारियों को कैशलेस पेमेंट कर पाएंगे और उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वित्तीय सुरक्षा दे पाएंगे। साथ ही कई तरह की वो सुविधाएं दे पाएंगे, जैसे कि कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा कराना हो, उनका दुर्घटना बीमा कराना हो, ये सब इसके थ्रू उनको दे पाएंगे। और इस सुरक्षा सैलरी अकाउंट की खास बात यह है, इसमें कोई मिनिमम बैलेंस भी आपको रखने की जरूरत नहीं है। तो ये सर्विस किसने शुरू की है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। बाकी आईसीआईसीआई बैंक की बात करेंगे, कल ही हम लोगों ने पढ़ा है, इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से एक ओवरड्राफ्ट सुविधा इन्होंने शुरू की थी। इंडिसेंट बैंक, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, मोबाइल पर करंट अकाउंट खोलने की सुविधा देने वाला पहला बैंक बना ये। और कोटक महिंद्रा बैंक, वीडियो केवाईसी की सुविधा शुरू की इसने। वैसे कोटक महिंद्रा बैंक से एक और नाम आपको याद रखना है, इसके एमडी सीईओ का, उदय कोटक, अभी सीआईआई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष बने ये। एयरटेल पेमेंट बैंक की बात कर लेते हैं। स्थापना इसकी 2017 में हुई थी और याद रखना, भारत का सबसे पहला पेमेंट बैंक था ये, एयरटेल पेमेंट बैंक। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके एमडी सीईओ है अनुव्रत विश्वास। बाकी अभी दिसंबर या जनवरी की बात है, इससे हमने एक प्रश्न पढ़ा था कि एनईएफटी की सुविधा देने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन सा बना था? तो यही है, एयरटेल पेमेंट बैंक। एनईएफटी मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसने जर्मी बेन डिवाइस लॉन्च की है? तो आंसर होगा जी किशन रेड्डी ने। तो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं ये जी किशन रेड्डी, और इन्होंने अभी जर्मी बेन नाम से एक डिवाइस लॉन्च की है। तो ये डिवाइस 99.9% सरफेस और हवा के रोगाणुओं यानी कि माइक्रोब्स को मारने में सक्षम है। इसीलिए इस डिवाइस को क्वारंटाइन जो सेंटर्स हो गए, हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, हर जगह आप इसको यूज कर सकते हो। अच्छा, नरेंद्र सिंह तोमर, ये हमारे कृषि मंत्री हैं और इनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है मुरैना एमपी, और अभी इन्होंने किसान रथ एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। बाकी रमेश पोखरियाल निशंक, आप जानते ही हो, एचआरडी मंत्री है हमारे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, और निर्वाचन क्षेत्र हरिद्वार है, और अभी इन्होंने युक्ति पोर्टल भी लॉन्च किया था। प्रहलाद सिंह पटेल की बात करेंगे, पर्यटन संस्कृति राज्य मंत्री हैं, दमोह मध्य प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र है, और अभी इन्होंने क्या किया था? अतुल्य भारत वेबसाइट को लॉन्च किया था। तो इस प्रश्न से याद रखना, जर्मी बेन नाम का डिवाइस लॉन्च किया जी किशन रेड्डी ने। बेसिकली एक पॉइंट लिंक करा के आपको याद कराता हूँ। ये तो हो गया जर्मी बेन डिवाइस। कल हम लोगों ने पढ़ा था जर्मी क्लीन के बारे में। जर्मी क्लीन नाम का एक सैनिटाइजिंग चैम्बर है जो बनाया था डीआरडीओ ने। क्यों बनाया था? जो सुरक्षा कर्मी है उनकी वर्दी को, उनकी जो ड्रेस है उसको सैनिटाइज करने के लिए। तो वो तो था जर्मी क्लीन, और ये है जर्मी बेन, ये आप याद रखना। फिर हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल हुआ है? तो आंसर होगा भारत। तो अभी भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बतौर संस्थापक सदस्य शामिल हो गया है। तो इसमें शामिल होने से भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक विकास में सक्रिय रूप से भाग लेगा। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसने ई ऑफिस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा एम अजीत कुमार ने। कौन है ये सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अध्यक्ष हैं एम अजीत कुमार, और अभी इन्होंने पूरे भारत में 500 से भी ज्यादा सीजीएसटी और सीमा शुल्क कार्यालयों में ई ऑफिस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो इस एप्लीकेशन की मदद से जो भी फाइलें, जो भी पेपर वगैरह एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने होते थे, तो उनको बिल्कुल कॉन्टेक्ट लेस तरीके से और सुरक्षित तरीके से इस एप्लीकेशन की मदद से इधर उधर भेजा जा सकेगा। तो एप्लीकेशन का नाम याद रखना, ई ऑफिस, और किसने लॉन्च किया? एम अजीत कुमार। बढ़ते हैं आगे।
फिर है हाल ही में अमेरिकी सैन्य अकेडमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख कौन बन गई है? तो आंसर होगा अनमोल नारंग। तो अभी अनमोल नारंग ने यूएस मिलिट्री अकेडमी से ग्रेजुएट होकर के पहली सिख महिला बनकर इतिहास रच दिया है। इनका जन्म जॉर्जिया में हुआ था, पर इनके जो दादा थे वो भारत से थे। बाकी वनीजा रूपाणी की बात करेंगे, ये भारतीय मूल की हैं और अभी नासा का जो मंगल ग्रह है उसके पहले हेलीकॉप्टर का नाम इन्होंने रखा था, क्या नाम रखा था? इंजीन्यूटी। और मनमीत कौर की बात करेंगे तो आपने पढ़ा होगा, पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार हैं ये मनमीत कौर, और इन्हें ब्रिटेन में एक प्रतिष्ठित अवार्ड के लिए नामित किया गया था। अपर्णा कुमार की बात करेंगे तो सातों महाद्वीप में सफल चढ़ाई करने वाली पहली महिला आईपीएस बनी थी, तो इनका नाम भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 जून को। तो ये दिन दुनिया भर में अपने लगभग 800 मिलियन परिवारों के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 200 मिलियन से ज्यादा प्रवासियों के द्वारा किए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। अब ध्यान से सुनना, ये इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस है और हमने पढ़ा था एक और डे इसी से मिलता जुलता था, वो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस। वो हमने कब मनाया था? वो 15 मई को मनाया था। अच्छा, इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। अब जब भी इंपॉर्टेंट डे आते हैं तो उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डे मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट डेज को मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है ताकि आप देख करके बोल सकें। बोलना जरूरी है। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया हमने, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया और इसकी थीम थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। फिर 8 जून को 2 इंपॉर्टेंट डे मनाए, एक तो वर्ल्ड ओशियन डे और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस, वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे मनाया, थीम थी एक्रेडिटेशन इंप्रूविंग फूड सेफ्टी। 12 जून को बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 13 जून को अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता दिवस, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, जिसकी थीम थी मेड टू शाइन। फिर 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया, जिसकी थीम थी सेफ ब्लड सेव लाइव, यानी कि सुरक्षित रक्त बचाए जीवन। 15 जून को हमने वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया था, जिसकी थीम थी लिफ्टिंग अप वॉइसेस। और 15 जून को ही ग्लोबल विंड डे भी मनाया हम लोग। तो ये इंपॉर्टेंट डेज अब तक आपको याद रखने। बढ़ते हैं आगे। और हाँ, अच्छा गाइस, वीकली करंट अफेयर्स का जून महीने का दूसरे वाले हफ्ते का दूसरा वाला पार्ट आज हम कवर करेंगे। शाम को 6 बजे आना मत भूलिएगा वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो देखने। फिर किस देश ने अपना पहला देशव्यापी गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म IGX नाम से लॉन्च किया? तो आंसर होगा भारत ने। तो अभी 15 जून को ही इंडियन गैस एक्सचेंज ने पहला ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन, इसको लॉन्च किसने किया? तो हमारे जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने ही। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में नदी में डूबा हुआ 500 साल पुराना एक प्राचीन मंदिर किस राज्य में मिला है? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो भगवान विष्णु का 500 साल पुराना एक प्राचीन मंदिर है जो 19वीं सदी में उड़ीसा की महानदी में डूब गया था। पर अभी जैसे जैसे नदी का जलस्तर कम होता जा रहा है तो उस कारण से इस गोपीनाथ देव मंदिर, इस मंदिर का नाम है गोपीनाथ देव मंदिर, तो इसका ऊपरी हिस्सा दिखाई देने लगा है। अच्छा, बात यहाँ पे उड़ीसा की है तो एक उड़ीसा से एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। अभी राजा परबा त्योहार ये हम उड़ीसा में मनाते हैं और अभी ये न्यूज में था। अभी उड़ीसा में ये मनाया गया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उड़ीसा के लोगों को इस त्योहार की शुभकामनाएं दी थी। ये बेसिकली मानसून की शुरुआत में मनाया जाता है। अब बात उड़ीसा की है तो ये रहा मैप में उड़ीसा, कैपिटल इसकी भुवनेश्वर। आपको याद होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण यहीं पे हुआ था और उसमें विजेता टीम रही थी पंजाब यूनिवर्सिटी। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और इन्हीं को पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड भी दिया था। पेटा ये जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली एक संस्था है। इसकी फुल फॉर्म होती है वैसे पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। और उड़ीसा हाईकोर्ट के अभी नए चीफ जस्टिस बने थे मोहम्मद रफीक। और यहीं पे आपका मो कार्यक्रम, मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल, मो साइकिल सेवा, और मैंने आपको बताया कोई भी पहल हो गई, कोई भी योजना, कोई भी कार्यक्रम हो गया, जैसे कि मो साइकिल सेवा, मो बस सेवा, मो परिवार सेवा, मो सरकार सेवा, इस तरह से बहुत सारी है। तो अगर कोई भी सिंपल सा याद रखो, अगर वो मो से स्टार्ट हो रही है तो वो उड़ीसा की होगी, बस ये याद रख लो आप। बाकी उड़ीसा सरकार ने कहा है कि कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे
और उड़ीसा में ही भारत का सबसे लंबा डैम भी है आपका हीराकुद डैम। ये एग्जाम में आ चुका है प्रश्न, और किस नदी पे है? महानदी पे है। एक और प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है एज ए स्टैटिक कि बाराबत्ती स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये कटक उड़ीसा में ही है। और ये जो आप देख रहे हो ये भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है, लगून झील है। इसका नाम है चिल्का लेक। अभी करंट अफेयर से कुछ और पॉइंट में आपको बताऊं उड़ीसा से, तो किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अनुमति दी थी उड़ीसा सरकार ने। और सबसे इंपॉर्टेंट, वंदे उत्कल जननी को स्टेट सॉन्ग का दर्जा मिल गया है। और ये सॉन्ग किसने लिखा है? के लक्ष्मीकांता महापात्रा ने 1912 में लिखा था। इसके अलावा विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना शुरू की, और अभी जनजातीय छात्रावासों के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य भी बना है उड़ीसा। यहाँ पे सतकुसिया टाइगर रिजर्व भी है, सिमलीपाल नेशनल पार्क भी है। ये भी आप ध्यान रखो। बढ़ते आगे। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि भारत किस देश के साथ मिलकर के लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को शुरू करेगा? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, जापान के साथ। अब सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया, इसे लाइक शेयर करना भूल गए हैं तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में, या अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है तो वहां पे इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना प्लीज। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।